हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबेल में स्वागत करता हूं। आज हमारा 9वां मॉक टेस्ट है। इससे पहले हमने 8 मॉक टेस्ट करवा दिए। अगर आपने नहीं देखा था हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। हमने मॉक टेस्ट हिंदी मॉक टेस्ट के नाम से एक फोल्डर बना दिया। ठीक, अगर आप यूपीएसआई, सीटेट, यूपीटेट, यूपीपी और लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। जिसमें हम 50+ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप हमें ये ज़रूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन इसमें से सही किए हैं। तो चलिए, अगर आप यूपीएसआई या फिर लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने एक संपूर्ण हिंदी के नाम से फोल्डर बनाया। वहाँ पर हमने एक शुरू से आखिरी तक पूरा कोर्स पूरा करने की सोची है। तो चलिए, आप वहाँ पर जा करके हमारे उस फोल्डर में जा करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। पहला क्वेश्चन है, प्रत्युत्पन्नमति क्या है। ठीक है, तो प्रत्युत्पन्नमति क्या होता है। पहला है ऑप्शन क्या है, उत्तर न देने की क्षमता, या जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, या फिर जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती हैं, या चौथा है जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पार्थिव क्या होता है। पार्थिव मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा पार्थिव कहते हैं तो जिसका संबंध मनुष्यों से है, जिसका संबंध प्रथा से है, जिसका संबंध ईश्वर से है, या जिसका संबंध पृथ्वी से है। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जिसका संबंध पृथ्वी से होता है, पृथ्वी से ही बना है पार्थिव। तो जिसका संबंध पृथ्वी से होता है अर्थात मिट्टी से होता है उसी को हम पार्थिव बोलते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर सका उसको क्या बोलते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंद्रजेय या इंदु या इंद्रजीत या जितेंद्रिय। ठीक, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंद्रजीत। इंद्र को जीतने हो। जितेंद्रिय क्या होता है, जो अपने ज्ञान इंद्रियों पर विजय कर लेता है, इस प्रकार से हम उसको कहते हैं। अगला है उच्च कुल में पैदा व्यक्ति। जो उच्च कुल में पैदा होता है उसे क्या बोलते हैं, धनी बोलते हैं, सवर्ण बोलते हैं, श्रेष्ठ बोलते हैं, या कुलीन बोलते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, देखिए आप लोग सवर्ण सोच रहे होंगे मगर सवर्ण नहीं बोलते, उसे हम क्या बोलते हैं, कुलीन बोलते हैं। ठीक, ऊंचे कुल में पैदा होने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, कुलीन बोलते हैं। ठीक, चलिए अगला है वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द को चुनिए। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा क्या कहलाता है। जो कानून होता है, कानून का रूप देने के लिए जो एक प्रस्ताव या मसौदा प्रस्तुत किया था उसे क्या कहते हैं, प्रारूप बोलते हैं, मसौदा बोलते हैं, विधेयक बोलते हैं, या प्रश्नोत्तर बोलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, विधेयक। हमने देखा होगा विधेयक पारित होते, वित्त विधेयक है ना, साधारण विधेयक, इस तरीके से होते हैं। बहुत सारे विधेयक होते हैं जो कानून के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक, तो उन्हीं मसौदों को हम क्या बोलते हैं, विधेयक बोलते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मलेरिया इंस्पेक्टर परीक्षा में पूछा गया। वैसे सभी क्वेश्चन किसी ना किसी उसमें पूछे गए। ठीक, अगला है जो मोक्ष चाहता हो। जो मोक्ष चाहता हो उसे क्या बोलते हैं, मोक्ष। ठीक, तो उसे क्या बोलते हैं, मुमुक्षु। ठीक, मुमुक्षु बोलते हैं जो मोक्ष चाहता है। ठीक, अगला है जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए क्या एक शब्द बोलेंगे, अप्रमाणित, अनुप्रमेय, अप्रमेय, या अप्रमाणिक। ठीक, तो उसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, अप्रमेय। ठीक, जो प्रमेय द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, अप्रमेय। ठीक, हमने मैथ में देखा होगा कि प्रमेय का होता है जिन्हें हम सिद्ध कर लेते हैं, मगर जो सिद्ध नहीं किया जा सकते उनको हम अप्रमेय बोलेंगे। ठीक, अगला है गिरा हुआ क्या होगा। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होता है, बोलते हैं पतित, है ना, पतित पावन। ठीक, पतित मतलब क्या हुआ, गिरा हुआ। ठीक, लुंठित मतलब क्या, लुढ़कता हुआ ना। धाराशाही मतलब एकदम से ऊंची बिल्डिंग का गिरना धाराशाही कहलाता है ना, एकदम से गिर जाना। ठीक, तो ये चीज़ें, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। जिसकी आशा न की गई हो। भैया जिसकी आशा न की गई हो क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा कि कभी कभार चुनाव में क्या बोलते हैं, अप्रत्याशित, है ना। जिसकी आशा न की गई कि लोग ये खड़े हो जाएंगे, वो खड़े होते हैं, उम्मीदवार हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अप्रत्याशित, है ना, अप्रत्याशित। तो हमारा क्या हो जाएगा, जिसकी आशा न की गई हो क्या हो जाएगा, अप्रत्याशित। चलिए अगला है पृथ्वी के 3 ओर से पानी वाला स्थान। जो पृथ्वी के 3 ओर से पानी होता है, जैसे हम देखते हैं भारत के दक्षिण का क्षेत्र देखते हैं ऐसे होता है, तो इधर भी पानी भरा होता है अरब सागर से, इधर क्या होता है, बंगाली खाड़ी, है ना, इधर भी पूरा पानी घिरा होता है। तो इससे हम स्थान को क्या बोलते हैं, जो तीनों तरफ से पानी घिरा होता है, इसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं ना। आप लोगों को पता भी होगा जो केरल, तमिलनाडु, है ना, इस साइड का क्षेत्र, नीचे का क्षेत्र होता है ये, है ना, जो तट होते हैं, तटीय क्षेत्र, उनको हम क्या बोलते हैं। ठीक, जल से जो जल से समुद्र से छुए हुए होते हैं उनको हम प्रायद्वीप बोलते हैं। मतलब 3 तरफ से पानी भरा हो और एक तरफ से भूमि स्थल हो, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। ठीक, चलिए अगला क्या है, जिसके पास कुछ ना हो। जिसके पास कुछ भी ना हो, देखिए गरीब नहीं होगा, दरिद्र नहीं होगा, विनीत नहीं होगा, और अकिंचन होगा। ठीक, अकिंचन मतलब जिसके पास किंची भी ना हो, मतलब जिसके पास कुछ भी ना हो वो क्या होगा, अकिंचन होगा। बाकी गरीब और दरिद्र इसके पर्यायवाची भी हो जाते हैं। ठीक, तो अकिंचन का सही, जिसके पास कुछ भी ना हो, उसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी।
अकिंचन। चलिए अगला है विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण, उसे हम क्या बोलते हैं? तो अभिभाषण बोलते हैं। मतलब विशिष्ट लोगों, मतलब जो विशिष्ट लोगों के द्वारा विशिष्ट अवसर पर जो दिया था, मतलब जो विद्वान पूर्वक जो भाषण दिया था उसको हम क्या बोलते हैं? अभिभाषण। ठीक। अगला है आदि से अंत तक, उसको हम क्या बोलते हैं? जो आदि से अंत तक के लिए हम क्या बोलते हैं? अधोपांत। ठीक, अध्योपांत। ठीक, तो ये हमारा सही ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए अगला है जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? जंगल में लगने वाली आग को हम क्या बोलते हैं? तो दावानल, है ना, दावानल बोलते हैं। ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, देखिए अनल क्या होता है? अनल मीन्स आग होता है। ठीक, दवानल मतलब का, है ना, दवानल मतलब का जंगल में लगने वाली आग। जठरानल मतलब क्या होता है? ये होता है पेट में लगने वाली आग ना, जठराग नहीं बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पेट में लगने वाली आग को जठरानल बोलते हैं, जठराग नहीं बोलते हैं। बडवानल ये आग में लगने जल में लगने वाली आग या समुद्र में लगने वाली आग को हम बडवानल बोलते हैं। देखिए यहाँ से 4 क्वेश्चन हमने बता दिए हैं। तो दावानल का होता है जंगल में लगने वाली, जो कि सही ऑप्शन है। जठराग्नि का होता है पेट में लगने वाली आग, और बडवानल का होता है समुद्र में या पानी में लगने वाली आग को हम बडवानल बोलते हैं। ठीक, चलिए जहाँ लोगों का मिलन हो, जहाँ लोगों का मिलन हो उसे हम क्या बोलेंगे? देखिए जहाँ पर लोगों का मिलन होता है वहाँ क्या होता है? सम्मेलन बोलते हैं। ठीक, सम्मेलन, सबका मिलन। ठीक, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी। चलिए अगला देखते हैं, वो जो व्याकरण जानता हो, जो व्याकरण जानता हो उसे क्या बोलेंगे हम? व्याकरण। ठीक, जो व्याकरण जानता होगा उसे क्या बोलेंगे? व्याकरण। ठीक, चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाने वाला, जो कोई प्रतियोगी होता है जो विजयी हो जाता है प्रतियोगिता में, तो उसको क्या दिया जाता है? जो दिया जाता है कोई उपहार स्वरूप जो दिया था उसे क्या बोलते हैं? पुरस्कार, पारितोषिक, उपहार या प्रोमोपहार। देखिए आप लोग यहाँ पर पुरस्कार सोच रहे होंगे, ठीक, मगर ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसे हम क्या बोलेंगे? पारितोषिक। देखिए जब हम कंपटीशन में किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर हमें जो मिलता है उसको हम पारितोषिक कहते हैं। ठीक, पुरस्कार क्या होता है? पुरस्कार तो ऐसे भी दे जाता है कोई, कहीं भी, मतलब ऐसे भी दिया जाता है, उपहार भी ऐसे दिया जा सकता है, मगर जो कंपटीशन में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पारितोषिक। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, संख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या बोलते हैं? जो संख्य भाव मिश्रित अनुराग होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रणय। ठीक, प्रणय बोलते हैं। इसने क्या होता है? छोटे बच्चों के प्रति प्रेम होता है। ठीक, तो चलिए अगला देखते हैं, कुसंगत के कारण चरित्र पर दोष लगना क्या कहलाता है? तो इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं? अपयश या अपकीर्ति या दुश्चरित या फिर कलंक। तो क्या होता है? ये कलंक होता है। ठीक, हमारा बी ऑप्शन, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है शस्त्र क्या होता है? शस्त्र क्या होता है? तो ये देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, शस्त्र और अस्त्र में अंतर क्या होता है? ठीक है, तो ये हम समझते हैं। देखिए शस्त्र क्या होता है? वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया था। ठीक, वह हथियार जो हाथ में थाम कर, जैसे कि बंदूक है ना, या फिर फरसा है। ठीक है, फरसा है, वो क्या होता है? हाथ में थाम कर चलाया था। जैसे फरसा हो गया, कुल्हाड़ी हो गया ना, मतलब कि हाथ से लड़ना, तलवार। ठीक, मगर जो फेंक कर लड़ा उसको हम क्या बोलते हैं? अस्त्र बोलते हैं। ठीक, जो फेंक कर लड़ा जाता है, जैसे कि भाला होते हैं ना, फेंक कर लड़ा जाते हैं, उनको हम अस्त्र बोलते हैं। जो फेंक कर लड़ा जाएगा तो हमारा इसका बी ऑप्शन सही होगा, और पहले वाले का हो जाएगा अस्त्र हो जाएगा। ठीक, तो याद रखेंगे। अगला है जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो, जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो उसे क्या बोलते हैं? वीतरागी। ठीक, क्या बोलते हैं? वीतरागी। जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो, मतलब जो क्या हो, संसार को छोड़ करके, माया मोह को छोड़ करके अलग रह रहा हो। ठीक, अगला जो कभी बूढ़ा ना हुआ हो। ठीक, तो जो कभी बूढ़ा ना हुआ हो उसके लिए क्या बोलते हैं? उसको हम अजर बोलते हैं। ठीक, अमर क्या होता है? जो कभी मरे ना। सदाबहार का होता है? एक जैसा हमेशा रहने वाला। ठीक, तो ये याद रखेंगे। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अजर। चलिए अगला है, जो कानून के विरुद्ध हो, जो कानून के विरुद्ध हो उसको हम क्या बोलते हैं? वैधानिक, संवैधानिक या निरुद्ध या अवैध। तो किस क्या बोलते हैं? अवैध। जो कानून के विरुद्ध होगा उसको हम अवैध बोलेंगे। चलिए 24 नंबर देखते हैं, जिसके बराबर कोई ना हो। तो जिसके बराबर कोई ना हो, विलक्षण क्या होता है? जिसमें अलग से लक्षण हो। असाधारण क्या होता है? जो एकदम साधारण ना हो। ठीक है, और अनुपम होता है। ठीक, अनुपम, जिसके बराबर कोई ना कर सके उसे क्या कहते हैं? अनुपम। ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? हमने पहले बताया, क्या बोलते हैं उसको? दावानल, है ना। जठराग्नि क्या होता है? पेट में लगने वाली आग होती है। वटनाग्नि क्या होता है? समुद्र में लगने वाली आग को हम बोलते हैं। ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, दावानल। ठीक, चलिए अगला है, मिथिलेश कुमारी किसे कहते हैं? तो मिथिलेश कुमारी हम किसको कहते हैं? सीता जी को। ठीक, तो हमारा सीता जी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर, पीछे चलने वाले को क्या बोलते हैं? पीछे जो चलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? 27 का है, हम कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह है? तो एक शब्द है, तो जो पीछे चलने वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो अनुगत बोलते हैं। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए, किसी कथन पर सहमत देना, किसी कथन पर सहमत होना, ये क्या होता है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्वीकृति।
आपने देखा होगा किसी कथन पर अगर हम सहमत होते हैं उसमें स्वीकृति हम अपना दे देते हैं। ठीक, चलिए अगला है पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चला आता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, अन्वयागत। ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए 30 से 31 तक आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना, मतलब वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनना है। पहला है पर्वत की तलहटी। जो पर्वत की तलहटी होती उसको हम क्या बोलते हैं। देखिए आपके लेखपाल में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक, लेखपाल में पूछा गया क्वेश्चन था पिछली बार के 2015 के। तो जो पर्वत की जो तलहटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उपत्यका बोलते हैं। ठीक है, द्रोण क्या होता है, ये ऊपरी भाग होता है। ठीक, घाटी का होता है नीचे की जो भूमि होती है। ठीक, तो ये याद रखेंगे। अगला कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या बोलते हैं, कृपण। ठीक, कृपण ये दानी का क्या होता है, विलोम शब्द होता है। दानी का विलोम शब्द क्या होता है, कृपण। ठीक, तो कृपण बोलते हैं जो कंजूसी से धन को व्यय करता हो। अगला है ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित ना हो। ठीक, जिसके आने का दिन, आने का समय निश्चित ना हो उसे क्या बोलते हैं, अतिथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अतिथि। जिसके आने का दिन और समय निश्चित ना हो उसको अतिथि बोलते हैं ना, और इसका पर्यायवाची अभ्यागत भी होता है। ठीक, चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं 34 नंबर। भला चाहने वाला क्या होता है, तो भला चाहने वाला ये भी क्वेश्चन आपके यूपी लेखपाल में पूछा जा चुका है। तो जो भला चाहता है उसको क्या बोलते हैं हम, हितैषी। ठीक, जो भला चाहने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं हम, एक वर्ड में, हितैषी। चलिए अगला क्वेश्चन है गोद लिया हुआ पुत्र। तो गोद लिया हुआ पुत्र क्या होता है, दत्तक पुत्र। देखा होगा आपने, रानी लक्ष्मीबाई ने भी लिया था। ठीक, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बी ऑप्शन हमारा गोद लिया हुआ पुत्र क्या हो जाएगा, दत्तक पुत्र उसे हम कहते हैं। अगला है जो मापा ना जा सके। जो मापा ना जा सके उसको हम क्या बोलेंगे, जो मापा ना जा सके तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय। ठीक, क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ठीक, अगला देखते हैं जो किए गए उपकार को मानता हो। जो किए गए उपकार को मानता हो उसके लिए हम क्या शब्द बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा, कृतज्ञ। ठीक, जो किए गए उपकार को मानता हो उसे हम कृतज्ञ बोलेंगे। देखिए 36 दो बार आ गया तो 37 क्वेश्चन, इसको 37 कर लेना। ठीक, तो क्या हो जाएगा, कृतज्ञ होगा। अगला है ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। इसको हम क्या बोल देंगे, ईश्वर का कोई आकार नहीं तो मतलब क्या, निराकार। हमने देखा होगा कि ईश्वर का है निराकार होता है, उसका कोई आकार नहीं होता है। ठीक, चलिए जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहते हैं, जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे हम क्या बोलेंगे, जो मतलबी हो उसे हम क्या बोलेंगे, स्वार्थी। ठीक, मतलबी नहीं बोलेंगे, स्वार्थी। जो अपने स्वार्थ से मतलब रखता हो, ठीक, उसे हम स्वार्थी बोलेंगे। चलिए अगला है शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या होगा। जो शक्तिशाली हो, दयालु हो, शांत, धीर हो और योद्धा नायक हो उसके लिए हम एक शब्द क्या प्रयुक्त कर सकते हैं, धीरोदात्त। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, धीरोदात्त। ठीक, अगला है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसको क्या बोलते हैं, अप्रमेय। ठीक, ये हमने गणित में देखा होगा कि अप्रमेय होते हैं, जो परिमेय होते हैं, ठीक, उनको सिद्ध कर लेते हैं, मगर अप्रमेय क्या होंगे, जिन्हें हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे। ठीक, वन में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं हम, वन में लगने वाली आग को हम क्या बोलते हैं, दावाग्नि। ठीक, और जठराग्नि क्या होता है, पेट में लगने वाली आग, और वटाग्नि क्या होता है, समुद्र में लगने वाले, विरह से लगने वाली आग को विरहाग्नि बोलते। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, दावाग्नि। ठीक, अगला वह नायिका जो अपने पति के प्रदेश में होने के कारण दुखी है तो उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक, तो 43 का हमारा क्या हो जाएगा, विरह विदग्धा। ठीक, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, और चलिए अगला देखते हैं मोक्ष की कामना करने वाले क्या बोलते हैं हम, जो मोक्ष की कामना करता है उसको क्या बोलते हैं हम, तो उसको हम सी, मुमुक्षु, है ना, मुमुक्षु बोलेंगे। देखिए ये हमने इसके पहले हमने 8वां मॉक टेस्ट करवाया है। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके ऐसा आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं। और चलिए हम आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ने जा रहे हैं। ठीक, आप हमें उसका आंसर जरूर बताएं। ठीक, अगर आपको पता है तो। क्वेश्चन है कि जो एक दर पर एक जगह टिक कर न रहता हो, जो एक जगह टिक कर न रहता हो, घूमा करता हो ना, अर्थात जो घूमा करता हो उसे हम क्या बोलते हैं, घुमक्कड़ या फिर कुछ और। ठीक, जो एक जगह टिक कर ना रहे उसे हम क्या बोलते हैं। तो ये अगर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और ये भी जो बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, आपको आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, तो कुछ दिन बाद हम इस पर अपनी मूल विधि की क्लासें भी चलाएँगे। अगर आप इच्छुक हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।